हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी या टेक्निकल कंसल्टेंसी के लिए आरटीआर फाइलिंग कैसे करें। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आरटीआर फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि आप अपनी आरटीआर फाइलिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर आईडी रजिस्टर्ड कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो कि आप वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर, तो आपके सामने होम पेज आ जाएगा और आपको क्लिक करना है फाइल नाउ पर। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2024 एंड 25। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, तो दो तरह से आरटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन होती है डेस्कटॉप यूटिलिटी से और ऑनलाइन आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग शो हो रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आई नो विच आरटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। देखिए इसमें से आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना है और आरटीआर फॉर्म जो हम सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आरटीआर 4। आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। फिर प्रोसीड विद आरटीआर 4 पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे आपके सामने और इनमें से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। और इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो हम टिक मार्क करेंगे फर्स्ट वाले पे, क्योंकि जो एग्जाम्पशन लिमिट होती है वो होती है 3 लाख। यदि आपकी 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम आरटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देखिए यदि आप सैलरीड एम्प्लॉई या सैलरीड पर्सन है तो देखिए इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, पेंशनर्स, अदर्स और नॉट एप्लीकेबल। यदि आप एक इंजीनियर हैं और आप कंसल्टेंसी देते हैं इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, ठीक है, या टेक्निकल कंसल्टेंसी, तो उस कंडीशन में क्या आपका हो गया प्रोफेशन, ठीक है। अब यह मान लीजिए आप किसी कंपनी में वर्किंग है और आपको सैलरी मिलती है, तो सैलरी की कंडीशन में आपको वो प्रोफेशन में ना शो करके आपको वो कहाँ पर शो करना है, सैलरी में। यदि आपको सैलरी मिल रही है किसी कंपनी में तो आपको सैलरी में शो करना है। और यदि आप कंसल्टेंसी देते हैं, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी देते हैं, तो फिर आपका वो हो जाता है प्रोफेशन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे केस में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है और सैलरी यहाँ पर हमारी नहीं है, तो हम नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। फिर ओके पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आरटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करना है या ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन है ब्लेटेड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आरटीआर फाइलिंग को ड्यू डेट के बाद करते हैं तो इस पर टिक मार्क करना है, जिसको हम कहते हैं ब्लेटेड रिटर्न। फिर उसके बाद 139(5) रिवाइज्ड रिटर्न रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। यदि आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे और इसमें आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले भी दिया हुआ है। अब उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब ये वाला जो पोर्शन है ये है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। तो करंट असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 में न्यू रिजिम पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ रहा है, ठीक है, ऑटो सिलेक्ट होके आ रहा है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। अब ये नो पर जो सिलेक्ट हो रहा है इसका मतलब है हम न्यू रिजिम में जा रहे हैं। यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपको फाइल करना होगा फॉर्म 10IEA।
ठीक है। 10 आई है, फाइल करने के बाद आपको डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पर डालनी है और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है। फिर नीचे आएंगे वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो नो पर हम क्लिक करेंगे। फिर नीचे आने के बाद बैंक डिटेल्स। अब आपको इसमें जो बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना है वो ऐड करना है जो प्री वैलिडेटेड हो। प्री वैलिडेटेड से मतलब आपके अकाउंट नंबर में पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और मेल आईडी लिंक होने चाहिए, ठीक है। अब नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें सैलरी एग्जेम्पशन, देखिए हमारे केस में सैलरी नहीं थी, इस वजह से हमने सैलरी वाले कॉलम को नोट एप्लीकेबल किया था। इस वजह से यहाँ पर सैलरी एग्जेम्पशंस यहाँ पर हाइड होकर आ रही हैं। यदि आपकी कंडीशन में सैलरी है, वो सैलरी एग्जेम्पशन है, तो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। फिर नीचे आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब इनकम फ्रॉम सैलरी, जैसे कि हमने नोट एप्लीकेबल किया था, तो ये वाला जो सैलरी वाला कॉलम है वो हाइड हो चुका है। फिर नीचे आने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, तो आपको यहाँ पर ऐड करना है। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है बिजनेस, जब हम गुड्स की सेल परचेज करते हैं तो वो हमारा बिजनेस होता है। देखिए ये है प्रोफेशन, ठीक है। तो प्रोफेशन में जब हम सर्विसेज देते हैं तो उस कंडीशन में वो हमारा प्रोफेशन कहलाता है। अब नेम ऑफ बिजनेस, जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ। अब बिजनेस कोड, देखिए इसमें काफ़ी सारे बिजनेस कोड दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट कर लेना है, आपको इसमें मिल जाएगा इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी या टेक्निकल कंसल्टेंसी के नाम से। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी, इस पर सिलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें डालनी है रिसिप्ट। तो देखिए टर्नओवर किस में होती है, वो होती है बिजनेस में, जब हम गुड्स की सेल परचेज करते हैं। लेकिन प्रोफेशन में हमारी होती है रिसिप्ट, ठीक है। तो यदि आपकी रिसिप्ट है बैंक से तो आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। अब उसके बाद यदि आपकी रिसिप्ट है कैश में तो आपको यहाँ पर ऐड करना है। और तीसरा जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो है एनी मोड अदर देन ए एंड बी, यानी कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन को छोड़कर किसी अन्य से आपकी रिसिप्ट है तो आपको इसमें ऐड करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए जो हमारी रिसिप्ट होगी उसका 50%, कम से कम 50% हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखाना है, ठीक है, यानी कि इनकम हमें दिखानी है। तो जैसे कि हमारी ये इसमें 6 लाख रुपए, ठीक है। ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे। अब हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे। अब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से तो आपको यहाँ पर ऐड करना है। और यहाँ पर हमारी डिविडेंड इनकम ऑटो फिल होकर आ रही। नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, कितनी हमारी लायबिलिटीज़ है और कितनी हमारी एसेट्स है वो हमें ऐड करनी है, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है पार्टनर्स मेंबर अवन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, संडी क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटी और टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी, ठीक है। टोटल यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, सडी डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन, एडवांसेस, अदर एसेट्स और टोटल एसेट्स यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेना है। मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल देता हूँ लायबिलिटी और एसेट्स। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यदि आपके पास जीएसटीएन नंबर है तो आपको जीएसटी नंबर यहाँ पर डालना है और जीएसटी के अकॉर्डिंग सेल आपकी कितनी है वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, यदि आपके पास जीएसटीएन नंबर है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद टोटल डिडक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे।
फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद टैक्स पेड इस पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी इस पर क्लिक करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम 6,01,62 रुपये टोटल इनकम यही रहेगी हमारी। अब उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, ठीक है, तो हमारा टैक्स कितना बना 15,016 रुपये, ठीक है। ये एडजस्ट हो गया रिबेट अंडर सेक्शन 87A में, यानी कि अब हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ITR को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपको अपनी ITR को ई-वेरीफाइड कर लेना है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार ही अपनी ITR फाइलिंग करनी है। तो देखिए, ITR फाइलिंग करने से पहले किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लें, और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।